नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पासपोर्ट ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसकी मदद से आप एक देश से दूसरे देश यात्रा कर सकते हैं और ये पासपोर्ट आपके देश की सॉफ्ट पावर को भी दर्शाता है। जी हाँ, दुनिया भर में जिस देश के पासपोर्ट की रैंकिंग जितनी ज़्यादा शानदार होती है, जितनी ज़्यादा ऊंची होती है, उस देश की सॉफ्ट पावर भी उतनी ही ज़्यादा ऊंची आंकी जाती है। और इसी को लेकर हर साल हैनले और पार्टनर्स पासपोर्ट रैंकिंग जारी करते हैं, जिसमें बताते हैं कि किस देश के पासपोर्ट की क्या रैंकिंग है, उसकी क्या पावर है और दुनिया भर में उस देश का क्या रुतबा है। और इसीलिए इस हैनले और पार्टनर्स की जो रैंकिंग है, इस पर पूरी दुनिया की निगाह रहती है और दुनिया के सभी देश अपनी अपनी रैंकिंग सुधारने में हर साल लगे रहते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हैनले और पार्टनर्स ने ये अपडेटेड रैंकिंग 2023 के लिए जारी कर दी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस 2023 की रैंकिंग में जितने बड़े उलटफेर हुए हैं, जितनी बड़ी संख्या में देश ऊपर से नीचे आए हैं और नीचे से ऊपर गए हैं ना, इतने भारी भरकम उलटफेर पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 की रैंकिंग कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए बिना समय व्यर्थ के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और सारी जो मेन डिटेल हैं उन्हें विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस पासपोर्ट रैंकिंग के टॉप 10 देश कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला ट्विस्ट तो यही आ जाता है कि टॉप 10 का मतलब होता है दुनिया के टॉप 10 देश। लेकिन इस टॉप 10 की रैंकिंग में 10 नहीं 33 देश आए हैं। जी हाँ, आप कहोगे कि यार 10 की जगह 33 कैसे आ गए। तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हैनले का रिपोर्ट तैयार करने का तरीका। दरअसल हैनले ये कैसे तय करता है कि किस देश के पासपोर्ट की कितनी पावर होगी, उसकी क्या रैंकिंग होगी। तो देखिए, इसका एक ही तरीका है कि आपके देश का जो पासपोर्ट है उस पर आप कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हो। इसी के आधार पर ये रैंकिंग तय की जाती है और इसी पैरामीटर की वजह से टॉप 10 में 33 देश आ गए हैं। वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल आप नंबर 1 पर देखिए, सिंगापुर है। सिंगापुर के पासपोर्ट पर आप 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हो। लेकिन नंबर 2 पर कौन है? जर्मनी, इटली और स्पेन। तीनों को नंबर 2 पर रखा गया है। वो कैसे? दरअसल इन तीनों ही पासपोर्ट पर आप 190 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हो। ठीक उसी तरीके से नंबर 3 पर देखिए कितने देश हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, स्वीडन। इन सभी देशों के पासपोर्ट पर आप 189 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हो। और कुछ इसी तरीके से आप देखिए, टॉप 10 देशों में जो 33 देश हैं वो इस प्रकार से आए हैं। लेकिन अब चलते हैं कुछ प्रमुख देशों की तरफ। बात करते हैं चाइना की। तो देखिए, चाइना की पिछले साल भी रैंकिंग 64 थी, इस साल भी 64 है। क्यों? क्योंकि पिछले साल भी इनके पासपोर्ट पर आप 80 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते थे, इस साल भी वो सेम रही है। लेकिन चीन का ही एक पक्का दोस्त है जिसे वो अपना आयरन ब्रदर तक कहता है, उसने तो इतिहास रच दिया है इस रिपोर्ट में। उस देश का नाम है पाकिस्तान। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान ने इतिहास रचते हुए अपने पासपोर्ट की दुनिया भर में भद पिटवा ली है। दरअसल पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से चौथी रैंकिंग पे आया है। जी हाँ, इनके पासपोर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पावर गिरी है। अब पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आप 33 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 33 देश हैं कौन से जो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। खैर, जो भी हो, इस वजह से अब पाकिस्तान दुनिया के टॉप 100 रैंकिंग से बाहर हो गया है और इनका पासपोर्ट अब बस सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट से ऊपर है। यमन, जहां पर पिछले 10 सालों से गृहयुद्ध चल रहा है, और सोमालिया, जहां पर बहुत बुरी तरीके से हालात खराब हैं, उनका पासपोर्ट भी पाकिस्तान से ऊपर है। लेकिन अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। दरअसल अगर आपको ये रैंकिंग देखनी है ना तो आप भारत पर बात कीजिए, ना ही आप अमेरिका, चीन या फिर पाकिस्तान पर बात कीजिए। अगर आपको बात करनी है तो आप नेपाल पर कीजिए। ये देश कितने बुरी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, नेपाल का पासपोर्ट उत्तर कोरिया के पासपोर्ट से भी नीचे जा चुका है। बहुत बुरी तरीके से इनकी रैंकिंग गिरी है। और नेपाल का नीचे जाना हैरानी भरा इसलिए है क्योंकि माउंट एवरेस्ट देखने के लिए, उस पर चढ़ाई करने के लिए 100 से भी ज़्यादा देशों के लोग हर साल नेपाल आते हैं। नेपाल में भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। नेपाल एक तरीके से शांति प्रिय देश है, ना ये आतंकवाद फैलाते हैं। उल्टा दुनिया के कई देशों में इनके लोग एज ए सेना में भर्ती भी हैं।
उसके बावजूद इनके पासपोर्ट को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नॉर्थ कोरिया, जी हाँ, एक ऐसा देश जिसे यूनाइटेड नेशन ने बहुत ही भारी तरीके से प्रतिबंधों से जकड़ा हुआ है, उससे भी नीचे आता है नेपाल का पासपोर्ट। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है और इसीलिए नेपाल के लोगों को अपनी सरकार को फटकार लगानी चाहिए कि आप देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हो। नेपाल दुनिया के हर एक इंडेक्स में बुरी तरीके से गिर रहा है, कहीं भी 1% भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही। खैर, नेपाल की बात छोड़ते हैं, अब चलते हैं भारत की तरफ। तो भारत के लिए आपको खुश होना चाहिए क्योंकि हमने एक बड़ी प्रोग्रेस करी है। दरअसल पिछले साल हमारी रैंकिंग थी 84, 84वां स्थान हमारा था, लेकिन इस साल ये सुधर कर 81वां हो गया है क्योंकि अब हमारे पासपोर्ट पर आप 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये बहुत कमजोर रैंकिंग है क्योंकि भारत जैसा देश जिसका 2-4 देशों को छोड़कर बाकी सभी के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं, ऐसे देश को तो चीन को आसानी से पछाड़ देने चाहिए था और हमें कम से कम टॉप 50 की रैंकिंग में आना ही आना चाहिए। और बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने भी अपना टारगेट बनाया है कि आने वाले 2 से लेकर 3 सालों में हमें टॉप 50 में हर हाल में आना है और मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया टारगेट है। हम इसे हासिल भी कर सकते हैं। हम चीन को, जो 64वें स्थान पर बैठा है, बड़ी आसानी से पछाड़कर टॉप 50 में आ सकते हैं क्योंकि यूरोपियन देशों के साथ हमारे संबंध लगातार सुधर रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे देशों को भारत जमकर लोन भी दे रहा है। इसके बदले में भारत ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमारे जो पासपोर्ट है ना, उसे वीजा फ्री एंट्री दे दीजिए ताकि हमारी जो रैंकिंग है वो सुधरे और हम टॉप 50 में आकर दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर को और ज्यादा बढ़िया तरीके से शोकेस कर पाएं। तो ये थी 2023 की वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग और इसमें जितने भी मेन देश थे उन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस रैंकिंग में आपके लिए कौन सरप्राइज रहा और कौन से देश ने अंडर परफॉर्मेंस दी है। कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।